अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ड्राइंग रूम से मैं हूँ उबैद अली, सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। अस्सलाम वालेकुम। रूही उबैद 10 फरवरी 2023 जुमे की शब और इनफॉर्मल गुफ्तगू के लिए हाजिर हूँ। आज का सवाल मैडम आप पे छोड़ते हैं। जी, सवाल आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसमें वेयर हाउस होता है मटीरियल स्टोर करने के लिए। तो उसमें रॉ मटेरियल्स भी हैं जिनमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सिपेंट्स हैं, यानी केमिकल्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जिनमें इमीडिएट कंटेनर क्लोजर्स हैं और जो उसके सेकेंडरी कार्टन जो है वो भी हैं। इसके अलावा इन प्रोसेस मटेरियल्स हैं और जब फिनिश गुड बन जाती है तो वो भी है। तो ये कहा जाता है कि फिनिश गुड्स को अलग वेयर हाउस ही कहलाता है, उसका अलग हिस्से में रखा जाए और रॉ मटेरियल्स को, एक्सिपेंट्स को अलग रखा जाए। तो क्यों क्या ये रिक्वायरमेंट है, क्यों क्या हर्ज है कि हम इनको इकट्ठे रख लें? तो ये इसके बारे में उन्होंने सवाल किया। अच्छा, बात तो सही है। समझते हैं कि है क्या। देखिए, एक एंड पर आपने रॉ मटेरियल रखा है, दूसरे एंड पे आपने फिनिश गुड रखा है। क्योंकि ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट होना शुरू होता है, नई शक्ल उभारता है, प्रोडक्ट बनती है और फिर वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होती है। तो आप कहते हैं कि चूंकि दोनों वेयर हाउस में आते हैं, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे इसका कंटेनर क्लोजर्स हो, या पैकेजिंग मटेरियल्स हो, या इमीडिएट कॉन्टेक्ट मटेरियल्स हो, और केमिकल्स में चाहे आपका एक्सिपेंट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो या कलरिंग एजेंट हो, जो कुछ भी हो, तो वो तो दोनों इकट्ठे क्यों नहीं रखा जा सकता? क्या हर्ज है? हाँ, वाकई हर्ज क्या है? अनफोल्ड करते हैं और फिर इसको समझते हैं, इसको डीप एंड डीपर जाते हैं। चलें जी, तो अनफोल्ड करने में अगर मैं एक सप्लीमेंट आपसे सवाल करूं कि जब मटेरियल्स मूव करते हैं दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह, भले वो केमिकल्स हो, पैकेजिंग मटेरियल्स हो, तो जहाज के जरिए मूव करें, हवाई जहाज के जरिए या बहरी जहाज के जरिए, तो क्या वो इकट्ठे नहीं उनके कंटेनर्स रखे जा सकते? रखे जाते हैं, मूव भी करते हैं। हमारी इनफॉर्मल गुफ्तगू को कैच कीजिएगा। बात सही है। आपका जो किचन है वहां पे आपका चावल भी पड़ा हुआ है, कच्चा, और पका हुआ चावल भी पड़ा हुआ है, तो दोनों रखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है रखे जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल लगाना पड़ेगा। आप मेहमान को जो है ना कच्चा चावल नहीं दे सकते आप, क्योंकि कच्चा चावल रखा हुआ है, या कच्चा आटा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास कंट्रोल है। यू कैन नॉट क्रिएट मिस्टेक। क्योंकि आपको कंट्रोल नजर आता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट इशू है कि क्या वो मिस्टेक हो सकता है, क्या मिक्सअप हो सकता है, क्या कंटेमिनेशन हो सकता है, क्या क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। इस बातों को असल में समझना जो है ना वो इशू है। एक मैं इनफॉर्मल मिसाल और देती हूँ कि आपके पास कपड़े धोने की एक जगह है, ठीक है, आपने दिन में कपड़े धो लिए और आपको जो है आप क्या कर सकते हैं कि हमने शाम में जो है वही बर्तन भी धो लिए। नहीं, वो तो मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें जो डिटर्जेंट है उसकी आलूदगी नहीं हुई है। हाँ, आप कपड़े धोने के डिटर्जेंट कपड़े धोने का डिटर्जेंट जो है बर्तन में नहीं गया। लेकिन लोग धो तो लेते होंगे, दरिया किनारे होते हैं, लेकिन बहरहाल हाँ, इसमें कंसर्न उभर जाते हैं। अगर आप कहेंगे किचन रात को फारिग है तो वहां पे रात को जो है हम लॉन्ड्री लगा दें, तो फिर हमें आपको साबित करना पड़ेगा कि इस लॉन्ड्री के नतीजे में कोई ह्यूमिडिटी क्रिएट तो नहीं हुई है। ह्यूमिडिटी के नतीजे में घर में कोई किसी तश्तरी में अगर चीनी रखी हुई है उसमें ह्यूमिडिटी तो नहीं चली गई है, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी हैं। कंट्रोल्स बढ़ जाएंगे, सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ, आइए इसका हम कानूनी पॉइंट भी देखते हैं और साइंसी पॉइंट भी देखते हैं। तो कानूनी पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट मैं आपके सामने रखती हूँ। कानून ये कहता है कि एडिक्वेट स्पेस हो, एडिक्वेट स्पेस तो रखने के लिए मटेरियल्स, और ऑर्डरली प्लेसमेंट हो, उनका तरतीब से रखा जाए, तरतीब से रखा जाए, ठीक है, और डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरियाज हो। हाँ। पहले मैं बात कर लेती हूँ एडिक्वेट स्पेस पे। एडिक्वेट स्पेस से क्या मुराद है? कितनी स्पेस एडिक्वेट हो सकती है? इतनी स्पेस जो कि वो आसानी से आप रख सकें, उसे पढ़ सकें, उसका लेबल पढ़ सकें, उसको हैंडल कर सकें आसानी से, हाँ। और इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। मतलब खुदा खास्ता आग लग जाए, कोई मटेरियल गिर जाए, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें इजीली। हाँ। तो ये है एडिक्वेट स्पेस। और तरतीब जो है ऑर्डरली प्लेसमेंट हो, यानी कि तरतीब से रखा गया हो, एफिशिएंट हो आपका रखने का तरीकेकार। हाँ, कॉमन सेंस में मोर कॉमन सेंस इशू कि तरतीब से रखा हो, क्योंकि हमें खदशा है कि लेबल उतर के दूसरे में ना मिल जाए। और वो जिसका जो इंटेंट है वो क्यों है कि एडिक्वेट स्पेस और प्लेसमेंट और डेजिग्नेटेड स्टोरेज टू अवॉइड कंटामिनेशन, टू अवॉइड मिक्सअप्स, टू अवॉइड कंफ्यूजन। हाँ, एंड क्रॉस कंटामिनेशन। देखिए, अब डेजिग्नेटेड स्पेस क्या है पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कंटामिनेशन कैसे हो सकती है, वो भी समझते हैं। अब आपको पता है कि ये वेयर हाउस के अंदर कई और भी मामलात हैं। आपका एक क्वारंटाइन होता है, उससे पहले आप एक जगह रखते हैं जहाँ पर आप उसको क्लीन डाउन करते हैं, जो भी आने वाली चीज़ है, और देखते हैं कि उस काबिल है कि रखी जाए नहीं रखी जाए। बहुत सारे आपको शायद होते हैं। वो सब देखने के बाद आप अपने वेयर हाउस के अंदर उसको लेके आते हैं, और जब लेके आते हैं
तो फिर आप इसको जो है क्वारंटाइन कर देते हैं कि जब तक उसको टेस्ट मुकम्मल ना हो जाए और टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए, इसको रिलीज़ नहीं करते फॉर यूज़। फिर वो रिलीज जगह पे चला जाता है। तो जब तक वो क्वारंटाइन होता है, वो शुड बी फिजिकली सेफ एंड सिक्योर, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। फिर जो आपका रिलीज में, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिजिकली सेफ एंड सिक्योर। हाँ, फिजिकली सेफ सिक्योर, लकीर डाल दी तो वो सिक्योर हो गया। यू नीड टू बिल्ड ए सिक्योर। उसके बाद वो चला जाता है उसमें रिलीज में, और रिलीज में कुछ होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्टेड को तो बिल्कुल आप नहीं रख सकते, यानी समझ लीजिए वो जहर हो गए। तो उस रिजेक्टेड को कहाँ रखना है, कैसे रखना है कि वो वापस ना आ सके, कैसे वो उस रास्ते को संभाल ना कर सके जिस रास्ते के ऊपर जो है वो रिलीज मूव कर रहे हैं या ट्रैफिक वहां से मूव कर रहा है। ये बड़ा एहतियात और बहुत कानून के लिए वो बड़ी अहम जगह है। तो कानून कहीं रोकता तो नहीं है कि आप एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन कानून फिर आपसे, या जो साइंटिफिक जो इंटेंट है, वो फिर सवाल करेगा कि आप कंटेमिनेशन कैसे रोक सकते हैं। देखिए, जब आपका अगर पाउडर गिर जाता है, फर्स्ट कर लीजिए, तो वहाँ फिनिश गुड रखा हुआ है, तो फिनिश गुड के डब्बे के ऊपर तो उसका वेपर वो जा सकते हैं, लग सकते हैं, और लगने के बाद वो मरीज तक पहुंच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इशू ये है। दूसरा ये है कि वो इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, और इन्वायरमेंट को गंदा करेगा तो जब दूसरा डब्बा जो खुला वो बंद है, उसकी इंटीग्रिटी का हमें नहीं पता, उसके डब्बे के ऊपर कितना वो जाके जमा होगा हमें नहीं पता, और वो कितना कंटेमिनेट करेगा, कितना क्रॉस कंटेमिनेट करेगा। ये कंटेमिनेशन, ये क्रॉस कंटेमिनेशन टैबलेट से नहीं पकड़ी जा सकती। याद रखिए कि जब आप खाना पका रहे थे ना, खाना पकाने के दौरान हम फिर ये नहीं देख सकेंगे कि नमक के अंदर जो है वो क्या कंटेमिनेशन हो गई थी, क्योंकि अब नमक चला गया है। अब नमक अगर कंटेमिनेट चला गया है तो फिनिश गुड से पकड़ना बहुत दूर की बात है। बिरयानी से ये पकड़ना कि जो गोश्त है वो ख़राब था, या गोश्त मुर्दा जानवर का था, या गोश्त हिलाल जानवर का था, ये बहुत मुश्किल मामला है। ये मुमकिन नहीं है तकरीबन। प्रैक्टिकल जो हमारी लिमिटेशंस हैं उसके वो लाइन से नीचे आता है, रेसिडुअल लाइन से नीचे आता है। तो इसलिए एहतियात हमें करनी पड़ती है। अच्छा, एक और बात ये कि पैकेजिंग मटेरियल्स में पोटेंशियल होता है ज्यादा डर्ट को एब्जॉर्ब करने absorb हाँ, करने का। absorb तो कर इसको जरा और एक्सप्लेन कर दीजिए। और जब आपका एनवायरनमेंट है ना, तो वो अगर पैकेजिंग मटेरियल आप और एक्टिव साथ डील करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये कि आप ड्राइंग रूम में जो है ना वो बैठकर वो मैकेनिक वाला भी काम कर रहे हैं, तो ड्राइंग रूम को साफ करने की जो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी जो है पैकेजिंग मटेरियल है उसमें बहुत सारा जो है पार्टिकल होता है, खासतौर पर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल में। तो अगर आप उस एनवायरनमेंट में उसको भी हैंडल करेंगे, कानून कहीं नहीं रोक रहा भाई बिल्कुल आपको। सही। आप फिनिश गुड भी रख लीजिए, एपीआई भी रख लीजिए, लेकिन फिर सवालात बहुत सारे हो जाएंगे। जब इंस्पेक्टर आएगा ना तो बहुत सारे सवाल करेगा, आपको उस तमाम एवेन्यू के जवाब देने पड़ेंगे। तो वो पैकेजिंग मटेरियल, बहुत सारा जो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको क्लीन करना is a hell of job, and to prove it, to demonstrate is clean, it would require much of your energy and much of your time to satisfy the inspector and respond to the question of the inspector, or respond to the concern of the inspector, or any situations emerge in this scenario. तो अगर आप हमसे रिकमेंडेशन चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि उसे डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरियाज में प्लेस करें, स्टोर करें, और टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी, टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू अवॉइड कंटेमिनेशन एंड क्रॉस कंटेमिनेशन। जी, कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए। और मैं ये नहीं कहने जा रहा कि आप इकट्ठे नहीं कर सकते, यू कैन वेयर हाउस कर सकते हैं। इस तरह का सर्कल बना लीजिए कि जो फिनिश गुड का जो वेयर हाउस, ठीक है वेयर हाउस की हो, मगर सेपरेट एंड सेग्रीगेटेड एरियाज हो, ताकि आप क्लीनिंग ईजी कर सकें, कंट्रोल स्टेट को मेंटेन कर सकें। द वर्ड इज टू मेंटेन द कंट्रोल स्टेट। मैं आपके सवाल का तरफ से बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से तो इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की हमारे पास एनर्जी नहीं है, ना हमारे पास इससे ज़्यादा मालूमात या अहलियत है। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। आपने कोई कुछ कमेंट करना है? नहीं, मुझे उम्मीद है कि हमने एक बात क्लियर करने में कामयाब हुए होंगे इनफॉर्मल मिसालों के जरिए और कानूनी जो पॉइंट्स हैं उनके जरिए। बहुत शुक्रिया जी। एंड द बॉटम लाइन इज प्लीज फॉलो द इंटेंट ऑफ रेगुलेशंस इन इट्स स्पिरिट। अल्लाह मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर। फीमान अल्लाह।